कमला है। मैं इस गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ और मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है, इसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरा देवर भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के पावन चरण में देवर संदीप का प्रणाम सीखे। या परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूँ मालिक। मैं इसके पहले जब भी घर पे आया करता था, मेरी भाभी माँ मुझे देखती थी तो हंस के गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है। आखिर बात क्या है? ठीक है, मैं भाभी माँ से पूछता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपके आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे साफ साफ बताना। भाभी माँ, मुन्ना क्या जानना चाहता है मैं जरूर बताऊंगी। मुन्ना क्या बात है?
घर में आई हो। मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा, आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदेह की कसम है भाभी। आखिर बात क्या है जो आप रो रही हो? मेरी बात सुनो ना, मैं बता रही हूँ। यही बात देवर समझ में गया, तेरे भैया तुम मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए मुन्ना, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। मुन्ना क्या होने वाला है? भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करे मुन्ना, यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। बड़े भैया मदनपुर गए हैं और अभी तक आए नहीं, इसलिए आप रो रही हो। मेरी बात सुनिए भाभी माँ। आपके सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे, ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है? और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? संजय बाबू, वहाँ पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब कि वहाँ पर जो कुछ हुआ अगर मैं न जानू तो अच्छा होगा? आखिर बात क्या है, आप साफ साफ बताइए। संजय बाबू, अगर जानना चाहते हो तो सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर? भंवर सिंह, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ।
संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का गजमेर की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। ना तो उनकी लाश का पता चला, ना अपनी मोटर कार का पता चला। कोई बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। एक ऐसी बात बता दे, आपकी बात सुनकर तो मेरे पूरे परिवार पे शोक छा गया। ऐसा लग रहा है कि आसमान टूटकर मेरे सर पे गिर गया। पंडित अमर सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए कह दो कि सब बातें झूठ है। बाबू, अरे जो बात सच है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है, लेकिन क्या करोगे? होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बजाना ही होगा, अपने आप से ज्यादा अपनी भाषा को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगे। बाबूजी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। बाबूजी मैं कहीं की ना रही। भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। भंवर सिंह, तुम्हारे सिर में चोट और तुम अकेले। मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? बोलो। सर जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का गजमेर की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। यही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं।
इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है भगवान। इससे अच्छा ये है कि मेरी भी पूरा परिवार होगा। अरे मने जैसा हामी कैसे चोट लगी है मोरे रामा भंडारी लाल जाने भोलेनाथ। अरे कोई भोलेनाथ जानी हाँ की भंडारी लाल जानी हाँ। भंडारी लाल से जाने दे। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया। इसी से सब लोग रो रहे हैं। मैंने जैसा आप गाड़ी से तुम चलावत रहा गाड़ी तो वही चला रहा भैया बगल बैठा रहे गाड़ी तरफ से लड़ गई। गाड़ी दरिया में चली गई। भंडारी लाल तू कैसे बच गया? भंडारी लाल जाने भोलेनाथ मैं किसी का कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था। एक नेक इंसान हूँ, खानदानी रईस हूँ। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ संयोग की बात देखिए कि मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। फाटक खुल गया, मैं उसे पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। लेकिन भंडारी लाल काश आज मैं मर गया होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन हमारे कुलदीप बाबू चले गए, मुझे बड़ा दुख है, बहुत अफसोस है। क्या करूं भंडारी लाल? क्या कहा बाबू साहब जना तू पुल से गिर गया गिर पड़ा बाबू। लेकिन भंडारी लाल बहुत से के बातों से मुझे कुछ दान में काला लग रहा है। काली डाला ही नजर आवा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। बैग में मेरा सामान भरो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। मैं खुद जाऊंगा। चलो चलिए। अरे मुझे बागन को किसके सहारे छोड़ गए? कौन मेरी नैया पार लगाएगा? मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान? आज में सूरतिया तोरी मारते पे विपतिया आए। कहाँ जाई सगरो अदरिया सुझा। कहाँ जाई सगरो अदरिया दिखा। आज में सूरतिया तोरी मारते पे विपतिया आए। कहाँ जाई सगरो अदरिया हमें की डॉक्टर के पीछे कैसे आवत? फिर जा रहा है, क्या होगा? डॉक्टर साहब अरे आपके इतना भयंकर चोट लगी पर आपको कैसा लगे? चोट नहीं लगी है, कहना कहता है का? चला हमारे साथ ही बता। अबे इधर से कहाँ चोट लगी है? मैं तुझे पहले बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग कुछ नहीं लगी है। ये सरकारी फोन मैं किया था। ले जाओ उसे आग बुझाने के बहाने माँ गंगे के किनारे गाड़ी रोक दिया और उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे तू क्या देख रहा है? निकाल को चाकू मार दिया उसके पेट में और आम को तड़फड़ाने लगा। एक लाख खींच के मार दिया, वो दरिया में चला गया। उसी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया अपने गांव मदनपुर में बेच डाला और आकर के बता दिया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मेरे साहब
बहुत अच्छा करा, लेकिन हम का बताए कि गलत कर दिया। ये बता घर क्या गलत किया हो? हम कमजोर दिल के आदमी यही बाबू साहब, जब हम रात की सोई थी तो हम सपने में कौआ आई थी। कल सपने में कौआ आई थी कि कुलदीप के मारे वाला मैनेजर भवर सिंह है, तब तो होली साथ में हम हो के बहुत हो संभाल के सोना है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। जमन कारनामा बताए जहाँ हमारे हफ्ता भर नींदें न लागे तो पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन बहुत हो संभाल के। अरे सेठवा जा रहा है उधर पता लगाने, उसके पहुंचने से पहले कम से कम मदनपुर कागज में से 3 ट्रक माल गायब करवा दे। ना करा, हम तरक्की गायब करिए। तेरा दिमाग तो और तेज चल रहा है। ये बता, इसके घर में जो पतली सी औरत है कौन है वो? अरे वो तो सिठाइन है। अरे उसकी उम्र तो 25-30 साल, सेठवा की तो 80-85 साल है। सेठ जी अपन दूसरा शादी करें ना। दूसरी शादी है तभी तो जवान है वैसे ठनिया। पहली वाली सेठाइन जवान रही नहीं से कर दिया तो गोर के क्या रे? बढ़िया के गोर के नाटी के लंबी के। अरे या तो नाटी बता या तो लंबी बता, काली बता या तो गोरी बता। बिचवा वाली समझ लेना। अच्छा पक्के पानी। हाँ आज हम तो सरचू सेठाई नहीं ना, हमका बहुत मानस है। क्या वो तुझको मानती है? वो कहीं जो पीती हमारा शरीर बनी है। 36 रोग मारा था। समझ रहा हूँ। अब ये चला ना एक दिन सेठाई को भी समझा करते रहे। क्या कहीं मैनेजर साहब बतावा 4 दिन के कारोबार कैसे देखा थे। बस जब डाकू लोग हमला करते तो कैसे माल के सुरक्षा करते। क्या बताया? अब बताएंगे मैनेजर साहब इतना दिलेर आदमी आ कि धन दौलत के लालच में अपने छोटे के भतीजे को मुँह ना देखे, अपने भाई को गोली मार दे। ये बात उससे जो बता दिया रे, रंगबाजी का नाम तब तो नाराज हो गई होगी। चाहे लेकिन रोबई जहाँ के यहाँ बहुत रोबई जहाँ बात में एकदम ऐसे कोयला हो जाती। सिखाइन कहा लेकिन कहीं शादी भाई बस जाए। क्या बताया? अरे हम तो बताएं कि जो हुआ ढेर आवती लेकिन लौट जाते। कहने का मतलब अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। उम्र है कितनी? अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं दौलत के चक्कर पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं है, वक्त आने पर सेठान से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन तो जल्दी हम लोग मिल का कारोबार देखते हैं। बाबू साहब कारोबार नहीं, आज मौसम सुहाना है, चलिए हम लोग चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुल दिमाग मरने खुदे में बियर बार अटेंड करेगा। वहाँ चलेंगे, बियर मैं लूंगा, पूरा बार आप लीजिए। क्या रे? बियर तू पिएगा, बार मैं पीऊंगा। रामखोर बियर बार तो दुकान का नाम है। चल हम लोग बियर बार करते हैं, आओ।
रास्ते में टहल रहा हूँ, सुबह से हुई। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबू, गरीब भिखारी आपके यहाँ आया है, फरियाद करता है, जूठा खाना भी साफ करता है। 10 रुपया दोगे बाबू, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपया दोगे बाबू, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का नाती बढ़ेगा। ठंड पड़ने से पहले अगर आप लोग कपड़ा पहना दोगे बाबू, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का कोटा बढ़ेगा। कहो भैया, हम तो कब भीख मांगत ना देखे हो, तू कब से भिखारी हो गया हो? एक बात ही बतावत हो के हो जवन हमारे इलाका में भीख मांगत या तब आज हमार धंधा ही कम बहा। भैया हम तो कब से भीख मांगत है हो। हम तो कब पहली बार देखत है। लॉकडाउन जब से लगा ना तब से हम भीख ही मांगत है। लेकिन एक बात ही बतावत हो रे, माई बाप ना ने कहा जब तू अकेले भीख मांगा। भैया हमारे माए बाबू ना है पटेल हो। माई बाप ना ने तू पैदा कैसे भाऊ? भैया हमारे माए बाबू जानना चाहता आप। हमारे माई बचपन में जन्म दे भैया, हमारे माई दुनिया छोड़ दी भैया। हमारे बाबू रहे भैया परवरिश करते रहे भैया, राख खास राखी बंधन के दिन भैया हमारे चाचा भंवर सिंह हमारे बाबू को गोली मार दें भैया। भंवर सिंह तो हाँ चाचा, हमारे चाचा हमारे बाबूजी के गोली मार दें भैया। हम हमारे चांद मुल हम घर छोड़ के भाग निकले भैया, तब से दर बदर के ठोकर खाते हैं भैया। ये बात से उसने बताओ कि भंवर सिंह चौहान चाचा हैं, नहीं अगर उनका पता चल जाए तो ठोकर गोली मारते हैं। तू चिंता न करा, अगर तुम्हारी यहाँ दुनिया में जो सहारा लाए तुम्हारी इतनी कम उम्र में तू यहाँ दुनिया में कहाँ भटकबो। आज मैं तुमको अपनी बहन बनाऊंगा। ये बहन बनाओगे? बहन? अच्छा हाँ बहन बनाऊंगा, और भीख मांग करके तुमको जरूर खाना खिलाऊंगा। भैया आप भीख मत मांगो भैया, हम भीख खुद मांगब हो। कौनो बात ना, तू मांगा हम बैठी दिखा, लेकिन बहन हमको प्यास लगी है, चलिए कहीं देखते हैं पानी। हाँ? बचाओ मैं मरा।